अगर चाहते हैं भविष्य परिवर्तन, मनचाहा फल, सफलता, हर समस्या का ज्योतिष समाधान, तो संपर्क करें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित व भारत गौरव अवार्ड प्राप्त ज्योतिषाचार्य पंडित कृष्ण कुमार पांडे जी को। मैरिज प्रॉब्लम, बिजनेस प्रॉब्लम, इंटरफेथ मैरिज, मंगल दोष, काल सर्प, मूल शांति, हर प्रकार की पूजा के लिए 30 साल के अनुभव के साथ सही व सार्थक नाम विश्व विख्यात ज्योतिष आचार्य पंडित कृष्ण कुमार पांडे। कॉल करें 408-480-5477 और विजिट www.hindupriestusa.com। वास्तुशास्त्र यानी लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ। वास्तुशास्त्र बरसात में छतरी लेकर चलने के समान है। जीवन के नेगेटिव इफेक्ट से अपने आप को, घर, परिवार, बिजनेस आदि को बचाया जा सकता है। वास्तु के पंच तत्व सिद्धांतों के मुताबिक रहने से आपको हर काम में तृप्ति, सफलता व मानसिक संतोष मिलेगा। वास्तुशास्त्र संबंधित पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए संपर्क करें 25 सालों से अधिक रिसर्च व एक्सपीरियंस के साथ डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार से, जिनका फोन नंबर है 5108683338। That is 5108683338. Remember, living in harmony with the earth. जय माता दी। आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में फिर से एक बार स्वागत है, आप और आपके सितारे तथा एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशन में। आप सब लोगों को हम लेकर के चलते हैं रेवा जी के पास, जिन्हें वास्तु का क्षेत्र में मोर देन 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है। इसीलिए इन्हें वास्तु विशेषज्ञ भी कहा जाता है। हमारे जीवन में हम सब लोगों के लिए जहाँ पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान तथा अन्य धार्मिक गतिविधियों का महत्व है, उसी तरह से हमारे जीवन में वास्तु का भी एक बहुत ही बड़ा स्थान तथा महत्व है। जैसे हमारे यहाँ जो है बहुत सारे वेद शास्त्र और पुराण हैं, ऐसे ही ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने के लिए वास्तु शास्त्र का भी विधि और विधान है। जरूरत इस बात की है कि कौन सही जानकारी आपको दे सकता है। तो लिसनर्स, यदि आपको ऐसा लगता हो कि आपके घर में, होटल में, मोटल में, बिजनेस प्लेस पर, वर्क प्लेस पर, बेडरूम या स्टडी रूम में कहीं न कहीं वास्तु दोष छिपा हुआ है, तो don't hesitate, just give us a call to talk to रेवा जी। रेवा जी यहाँ पर हैं आपके वास्तु से जुड़े हुए हर प्रश्नों का जवाब देने के लिए। सिर्फ जवाब ही नहीं देने के लिए, वे आपके घर में विजिट भी कर सकती हैं। रेवा जी सिर्फ बे एरिया में ही नहीं, बल्कि स्टेट्स के डिफरेंट पार्ट्स में जो हैं वे विजिट करती हैं और बिना तोड़ फोड़ किए हुए आपके घर में छिपे हुए वास्तु दोष को हटाने में मदद करती हैं और निश्चित रूप से हमारा घर खुशियों से भरपूर हो जाता है। तो यदि आपको लगता हो हेल्थ, वेल्थ, मनी, प्रॉस्पेरिटी आदि से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है जिसे वास्तु दोष के कारण आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो रेवा जी से संपर्क करें। स्टूडियो नंबर अगेन 408-912 5565 408-912-5565 और रेवा जी का पर्सनल कांटेक्ट नंबर है 5108683338 5108683338 और उनकी वेबसाइट है जहां पर बहुत सारी आपको जानकारी मिलेगी। जानकारी के साथ साथ कौन से यंत्र जो हैं रेवा जी आपको दे सकती हैं जिसके कारण आपके घर में खुशहाली आ सकती है, उसकी जानकारी मिलेगी उनकी वेबसाइट पर। वेबसाइट है www.divinevastu.net www.divinevastu.net और ईमेल आईडी है divineavc@gmail.com divineavc@gmail.com। तो लिसनर्स, डोंट हेजिटेट, जस्ट गिव अस अ कॉल टू टॉक टू रेवा जी ऑन वास्तु। सिर्फ वास्तु पर। इस समय पर एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ प्रश्न आप नहीं करेंगे, सिर्फ वास्तु पर करेंगे। रेवा जी, आपका स्वागत है इस एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशन में। नमस्कार आचार्य जी और हमारे सब जितने भी लिसनर्स हैं सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और लेकर आए हैं हमेशा की तरह वास्तु का उपचार। बहुत अच्छा। थोड़ा सीख गई हूँ, आपको कवित्री की भी उपाधि देनी पड़ेगी। थोड़ा नहीं, ये मैं आपसे सीखी हूँ थोड़ा। वो कह रहे ना तुकबंदी करने की कोशिश करती हूँ। जी, तो रेवा जी, आज हम अपने लिसनर्स के बेनिफिट के लिए जानना चाहेंगे। वैसे तो आप हमेशा डायरेक्शंस के बारे में बताती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड आग्नेय कोण और जो है सेंट्रल वैली के बारे में बताती हैं, लेकिन बहुत सारे लिसनर को आज जानकारी आप देने
देखने की कोशिश करें कि उनका एंट्रेंस जो है, जी, जी। मेन डोर जो है घर का, जी। किस दिशा में होना चाहिए और कैसा रूप लेना चाहिए, क्या उसके कारण भी उनके घर में वास्तु का प्रभाव पड़ता है? आचार्य जी, बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। मैं इसका जवाब बहुत अच्छी तरह से देना चाहती हूँ, अगर आप इजाज़त दें, क्योंकि कुछ कॉलर्स हैं, कॉल किए जा रहे जी, हैं। पहले तो क्या चलिए हम उनकी कॉल को ही पहले कॉल की तरफ पहले आगे कॉलर की लेते तरफ आगे बढ़ते फिर हैं। मैं ये बिल्कुल जवाब Definitely. दूंगी। लिसनर्स इसी तरह जुड़े रहिएगा, आपको जवाब जरूर दूंगी। आचार्य जी का जो प्रश्न आपके लिए किया गया कि मेन एंट्रेंस, घर का जो मेन डोर है, हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, कितना इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू वास्तु। तो लेते हैं कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर। हाँ जी, रेवा जी, हाँ जी, मेरा आपसे एक सवाल है, जनरल क्वेश्चन है। हाँ जी, बताइए। सवाल ये है कि आप कहती हैं कि अगर वास्तु को बैलेंस करना हो हाँ जी, तो ऐसा वैसा करके उसको बैलेंस कर सकते हैं। जी। मेरा सवाल ये है कि आपने रेवा कुमारी से जो रेवा कुमार किया है, रेवा कुमारी से रेवा कुमार किया है, हम बताइए। उसमें क्या बैलेंस किया आपने? मैंने तो कुमारी से कुमार किया ही नहीं है। एक मिनट, ऐसा भैया जी, पहले तो मैं आपके क्यूरियोसिटी को जो है स्वागत करना चाहूँगा, और साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि हम जिस धरती से हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और तमाम सारे जो वर्ण बनाए गए हैं गीता के, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, उसमें कुमार एक ऐसा वर्ण है, सरनेम है, जैसे पांडे, चतुर्वेदी, द्विवेदी, शरण या कि अन्य लोग। तो ऐसे ही कुमार भी हमारे यहाँ एक सरनेम है। और कुमार जो सरनेम है, अगर आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो मेरा वास्तु से रिलेटेड जो एलिमेंट है वो पूरा बैलेंस होता है, इसलिए मैं बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी लेके आती हूँ। और आपकी कोई भी अगर सवाल नेगेटिव भी होता है तो बड़ा मुस्कुरा के उसका जवाब भी दे देती हूँ। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि कुमार सरनेम है तो मैंने उसको कुमारी किया है, लेकिन आपके सवाल का मज़ा बहुत आया है। सुनते हैं अगली कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। Hi, I have a question regarding a house that we recently bought. Yeah, welcome dear. Pardon? Yeah, you are welcome. So the number of the house is 6325. I don't know if it matters, but the entrance of the house is facing northwest. Mm-hmm. So I've been told by some of them who is familiar with Vastu is this house attracts water. So I need to keep something around that absorbs water, some kind of fountain or swimming pool or something. Dear, you are saying that your house is facing to the northwest or northeast? Northwest. Then northwest, आपसे अगर किसी ने ये कहा है that northwest is related with water, then it's totally wrong. This is air element. This is not related with water. If this is northeast facing, it means that is related with नॉर्थ ईस्ट इज़ रिलेटेड विद द वाटर एलिमेंट। अगर आपका नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है तो मेरा आपसे एडवाइस है कि आप उस पर वाटर को जगह नहीं दें। और आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, आप जल्दी से गूगल कीजिए और देखिए कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इज़ रिलेटेड टू विच एलिमेंट अकॉर्डिंग टू वास्तु। ओके। हाँ लिसनर्स, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि आज हमारे इस संप्रदाय में, हमारी समाज में बहुत सारे लोग, मैं क्षमा चाहूँगा, मैं अपने को भी उसमें इंक्लूड करना चाहूँगा कि पहले तो खूब अच्छी तरह से समझ लें कि कौन आपके लिए हेल्पफुल है। वरना होता क्या है, नीम हकीम खतरे जान। कई बार हम एक अच्छी सी परिपक्व जानकारी होती नहीं है और हम पंडित जी बन जाते हैं, हम एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं, हम वास्तु विशेषज्ञ बन जाते हैं और लोगों का उल्लू सीधा, तो हमारा लोगों का उल्लू सीधा, लोगों को बुद्धू बना करके हम अपना उल्लू तो सीधा ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन लोग वहीं के वहीं पर खड़े रह जाते हैं। तो लिसनर्स प्लीज़, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऑल ऑफ यू आर रियली वेल एजुकेटेड एंड वेल माइंडेड तथा टैलेंटेड, तो आप अपने आप को इस बात को परखें कि कौन आदमी आपके लिए सच में हेल्पफुल है। ऐसा नहीं कि पंडित जी ने टीका लगाया है, धोती पहना है, चोटी बनाया है तो सब जो है, डेफिनेटली एवरीबडी इज रिस्पेक्टेड। फॉर द रिस्पेक्ट पर्पज हमें उनको रिस्पेक्ट देना है, लेकिन फॉर गेटिंग नॉलेज डेफिनेटली यू हैव टू सेलेक्ट टू सम नॉलेज। तो मेरा तो लिसनर्स यही होता है कि अगर कॉलेज में आपको कोई भी रेमेडी बताती हूँ वास्तु से रिलेटेड, तो आप एक बार उसको ऑनलाइन भी चेक करने की कोशिश करें कि क्या वो इन्फॉर्मेशन जो आप पा रहे हैं मेरे से वो करेक्ट है कि नहीं। कहीं आपको कुछ भी डाउट भी लगता है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 5108683338। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, वी आर लाइव ऑन एयर। हाय रेवा जी, नमस्कार। नमस्कार जी।
हाँ जी, आपसे क्वेश्चन पूछना था। हमारे पास एक कछुए का स्टैचू है, तो क्या कछुआ घर में रखना चाहिए कि नहीं? देखिए, अगर आप उसको कछुए के रखते हैं, इसको विष्णु जी का, लक्ष्मी जी का भी एक माना जाता है। पैसे के लिए ये बहुत अच्छा होता है। अगर आप इसको रखना चाहें तो घर के अंदर रख सकते हैं, घर के बाहर नहीं रखिए। लेकिन रेवा जी, मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली भी इससे जोड़ देना चाहूँगा कि अगर आप कछुआ रख रहे हैं तो डेफिनेटली आप लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए रखें, लेकिन पानी के साथ। एक प्लेट में पानी रखें और पानी के ऊपर रखें उसको। पानी के ऊपर? हाँ जी, पानी पे रख सकते हैं। लेते हैं अगली कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो। हेलो। हाय, कैन आई स्पीक टू रेवा जी? यस, यू आर वेलकम डियर। Hi, my name is Hema. We are thinking of buying a house. The house is a little different. It has entrance from the south side, and the garage is in the north side, in the back. I was calling to consult on you if it is a good thing. ये आपसे हम बताएं कि अगर आपका साउथ फेसिंग घर है, दैट्स नॉट प्रॉब्लम। लेकिन इफ़ इट इज़ साउथ वेस्ट, जिसको हम लोग ऑस्पिशियस डायरेक्शन नहीं मानते अकॉर्डिंग टू वास्तु, अगर आपके पास में कोई अगर अपॉर्चुनिटी है, दैट्स टोटली डिफरेंट इफ़ यू कैन गेट द गुड अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट वी हैव टू सी दैट अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ विच डायरेक्शन इज़ फेवरेबल रिलेटेड टू वास्तु कुंडली। उसके लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, अपने हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ, एंड लेट मी सी एंड रिप्लाई यू कि विच डायरेक्शन इज़ फेवरेबल। पर अगर आप साउथ का आपको मिल ही रहा है और आप लेना ही चाहते हैं, नया घर है, तो नया घर लेने से पहले मैं इतना ज़रूर बताऊंगी कि अगर आप कोई नया घर लेते हैं तो थोड़ा सा उसको जानने की ज़रूर कोशिश कीजिए, उसकी हिस्ट्री के बारे में कि क्या वहाँ पर कई बार हम लोग शॉर्ट सेल पे घर ले लेते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट सेल पर गया और काफ़ी दिनों से पुराना, 5 साल 2 साल 4 साल से चल रहा है, तो इट मीन्स कि ऑलरेडी वहाँ नेगेटिविटी थी। दूसरा, अगर वो साउथ फेसिंग है और अंदर का इंटीरियर अकॉर्डिंग टू वास्तु है, तो हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। मीन्स कि अगर वेस्ट मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में है, नॉर्थ हमारा काफ़ी ज़्यादा ओपन है, साउथ ईस्ट में किचन है, नॉर्थ ईस्ट में रेस्ट रूम नहीं है, तो आप उससे पूरी हेल्प ले सकती हैं। और अगर साउथ वेस्ट है, देन यू हैव टू गो फॉर द लॉट ऑफ रेमेडीज़ कि अगर उसकी एंट्रेंस, अगर मेन डोर साउथ वेस्ट से रिलेटेड हो। तो अगर आप फिर भी मुझे ईमेल करिए, लेट मी गो थ्रू कि विच डायरेक्शन इज़ फेवरेबल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। ओके, थैंक यू। और आप मुझे ईमेल कर सकते हैं divineavc@gmail.com। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो रेवा जी, मेरी क्वेश्चन भी पिछले कॉलर से थोड़ी जुड़ी हुई है जी। मेरा हाउस भी साउथ फेसिंग है जी। और हमारा बेडरूम इट्स नॉर्थ वेस्ट में है जी। लेकिन लॉट ऑफ विंडो एंड डोर्स ऑल्सो, तो थोड़ा किटपिट हो रहा है, इतना भी नहीं है। Because it is related. We are new parents. It's mostly sleep deprivation, I think. But लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा ये भी बताएंगे, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट है आपके लिए कि प्यार को एक बार तो बहुत बढ़ा देता है, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड विद द एयर एलिमेंट। उसके बाद में थोड़ी खटपट रहती है। लेकिन अगर बच्चा भी आपके साथ उसी रूम में है, कहीं कुछ एलर्जीज, कफ, कोल्ड, जैसे हवा से, ठंड से कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स तो नहीं हैं? नहीं, किसी किस्म का आपसे महसूस करते हो, या बच्चे को या अपने आप को? एक्चुअली आजकल तो हम सबको एक कोल्ड है, लेकिन लगा कि डेकेड से आया हुआ है। वी आर नॉट श्योर। नहीं, आप थोड़ा, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड विद द एयर। अगर एयर से होती हैं तो कई कुछ छोटी मोटी हमारे साथ प्रॉब्लम्स लेती हैं। वो हम सिर्फ इसलिए जानना चाहते हैं कि क्या डायरेक्शंस आप हमें सही दे रहे हैं कि नहीं। इफ़ दिस इज़ नॉट वेस्ट, दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट टू नो। लेकिन अगर आप बता रहे हैं कि थोड़ा सा है, तो आप एक उसको स्टेबिलिटी करने के लिए आप विंडोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा, जो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की तरफ की विंडो है, ज़्यादा बंद रखिए, एक को खुला रखें, और वहाँ पर क्रिस्टल सिटिंग एलिफेंट का पेयर को जरूर जगह दें, ताकि आपके रिलेशन को स्टेबिलिटी मिले। वो सिटिंग एलिफेंट तो हमारा वो नॉर्थ वेस्ट है, वेस्ट डायरेक्शन में जो है वो वॉल है, तो विंडोज जो है नॉर्थ में है। नहीं, विंडोज जो नॉर्थ में है, नॉर्थ विंडो इज ओके, लेकिन नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट की विंडो है उसको बंद रखिए। अच्छा, और एलिफेंट कहाँ पे? एलिफेंट आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं।
अच्छा, एनीवेयर, एनी डायरेक्शन। सिटिंग एलिफेंट जो आपको स्टेबिलिटी देता है वो क्रिस्टल का होगा। दैट इज प्लैनेट में अगर हम देखें, जैसे हमारा एस्ट्रो वास्तु सोल्यूशन जो है प्लैनेट से रिलेटेड, ये मून प्लैनेट है। प्यार को बहुत अच्छी तरह बढ़ाता भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर खटपट सी शुरू हो जाती है। स्टेबिलिटी देता है आपके रिलेशन को अगर आप क्रिस्टल सिटिंग एलिफेंट वहाँ पे रखेंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया रेवा जी। वेलकम। तो लिसनर्स, आपने सुना अपने पिछले कॉलर्स को कि खटपट होता रहता है तो बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो माइट बी वास्तु। तो अगर आप कि यहाँ ऐसा लगता हो कि कुछ खटपट हो रहा है, तो क्यों नहीं आप उसको जस्ट फिट करने की कोशिश करते हैं। तो जस्ट फिट करने के लिए आप रेवा जी से संपर्क करिए यदि आपके घर में कहीं वास्तु दोष छुपा हुआ है। रेवा जी से बात करने के लिए डायरेक्टली राइट नाउ नंबर इज 4089125565, 4089125565। रेवा जी, अनदर कॉल जो है आपका वेट कर रहा है। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। Hi. My name is Reena. I'm calling about 2 questions for Reva Kumar ji. जी बताइए, you're welcome. हाँ, yeah. So my first question is that most of us live in apartments, and the question is, does our vastu get affected by what neighbors do, or what the next door apartment people do, or how they place their things, or does it even affect us? नहीं, ऐसा आप नहीं ले सकते हैं। उसमें आप ये ले सकते हैं कि अगर सपोज कर लीजिए आपका अपार्टमेंट है, इट इज़ फेसिंग टू द साउथ, इट मीन्स कि जस्ट ऑपोजिट टू योर अपार्टमेंट दैट हाउस इज़ फेसिंग टू द नॉर्थ। मीन्स कि वहाँ की जो पॉजिटिविटी है वो घर में है, लेकिन अगर आपके साउथ डायरेक्शन की जो नेगेटिविटी है उसको नहीं आएगी, क्योंकि वो नॉर्थ फेसिंग आ रहा है और आपका साउथ फेसिंग है। और अगर आपका साउथ फेसिंग है, उनका नॉर्थ फेसिंग है, तो ऑलरेडी साउथ की वजह से हमारे को जो नेगेटिविटी आती है, हमेशा याद रखिए, क्योंकि नॉर्थ से ईस्ट, जब ईस्ट से सनराइज होता है, वो हमारा साउथ तक, वेस्ट तक जाते जाते जो हमारी अल्ट्रा रेज होती हैं वो हमारी इंफ्रा रेज जाती हैं। ऑलरेडी दोपहर के बाद में वो नेगेटिविटी देनी शुरू कर देती हैं। इट मीन्स कि वी आर गेटिंग द नेगेटिविटी। जहां हमारे को थोड़ा ओपन लगेगा वो हमारे को पॉजिटिव मिलना चाहिए, वो पॉजिटिव नहीं मिलता। और अगर हमारा नॉर्थ फेसिंग है, सामने वाले का घर साउथ फेसिंग है, तो हमारा क्या होगा, नॉर्थ की तरह से वी आर गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटी टू अवेल, चाहे वो वेल्थ से रिलेटेड हो, कुछ हो। लेकिन इमीडिएटली जैसे ही वो हमारे लेफ्ट साइड में वेस्ट की तरफ से रेज आनी शुरू होती हैं शाम को, तो वो हमें नेगेटिविटी देती हैं। दैट्स वाई वी ऑलवेज एडवाइज कि अगर हमारे डोर टू डोर ऑपोजिट अपार्टमेंट्स होते हैं तो उसमें हमारे को बैलेंस नहीं रहती, एनर्जी लेवल हमारा काफ़ी लो हो जाता है। वहाँ पर अगर आप चाहें तो कुछ ना कुछ मिरर की, अगर हमारा नॉर्थ फेसिंग घर है तो हम अपने घर के बाहर मिरर लगाएंगे तो वो नेगेटिविटी नहीं ले पाएंगे। और अगर हमारा साउथ फेसिंग है तो घर के अंदर नॉर्थ वॉल पे मिरर लगाएं, ताकि हमारे घर की पॉजिटिविटी हमारे घर पे रहे। Okay, that's great. I have one more small question. My apartment is north facing. Of course, the opposite apartment is south facing. So I need to put the mirror outside the apartment. आपको थोड़ा सा उसको नॉर्थ के वॉल में बिल्कुल छोटा सा लगाएंगे और साउथ के बिल्कुल नॉर्थ के वॉल पे बाहर भी लगाएंगे, ताकि वो और एक्सटेंड कर जाए, और अपने नॉर्थ की वॉल घर के अंदर भी लगाएंगे। Okay. I have the reason I asked this question is because जब से मैं इस अपार्टमेंट में आई हूँ मेरे जॉब का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। जी हाँ, वो इससे क्या हो जाता है कि जो हमारी पॉजिटिविटी होती है वो हमारी इधर उधर हो जाती है, हमारा ऑरा ठीक नहीं रहता, एनर्जी ग्रिड हमारी बहुत लो हो जाती है और रिजल्ट्स हमारे को अपने लेवल पे नहीं मिलते। तो उसको पॉजिटिव करने का ये है। और उसके साथ में अगर आप सोचती हैं कि मैं सामने मिरर लगाऊं, कई बार हमारे को सामने के घर वाले भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि पता नहीं क्यों मिरर लगाया है, तो आप उस समय वहाँ क्या कर सकती हैं, सिल्वर वायर की भी हेल्प ले सकती हैं। जैसे कि अभी आचार्य जी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि घर के लिए, हमारे लिए मेन एंट्रेंस के लिए, अगर आप, क्योंकि वास्तु इज़ नॉट रिलेटेड विथ इंडिविजुअलिटी, किसी एक रिलीजन से नहीं है। मैं आपको सबको, लिसनर्स को भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपका मेन एंट्रेंस है और मेन एंट्रेंस में अगर आप ऐसा कुछ नहीं, बार मिरर नहीं लगा पाएँ कि सामने वाले ऑब्जेक्शन नहीं करें, अगर आप नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग है तो गणेशा जी को बैक टू बैक जरूर लगा सकती हैं आप।
अच्छा, गणेशा का पिक्चर। अगर गणेशा पिक्चर लगाएंगे बैक टू बैक, दैट्स वेरी गुड। और अगर आप कोई भी दूसरे भी रिलीजन के हों तो आप कुछ और भी लगा सकते हैं, जैसे अगर हम चाहें आप कुरान के कोई पिक्चर लगा सकते हैं, या क्रिश्चियन I have a Ganesha facing inwards on my door. तो आप उसका आउटसाइड भी outwards, they kind of objected, so I didn't know what to do. You have to put Ganesha back to back at the entrance of your house. ओके। और नंबर 2 एक चीज़ और मैं बताऊं, जो आप बैक टू बैक गणेशा लगाएंगे, नॉर्थ फेसिंग घर है तो आप क्ले का गणेशा नहीं लगाइए, या तो मेटल का पूरा गणेशा। उनका ये नहीं कि सिर्फ गर्दन तक हो, बस्ट लाइन तक हो, नॉट लाइक दिस। फुल छोटा गणेशा मेटल का अगर आप लगाते हैं नॉर्थ वाले वॉल के एंट्रेंस के ऊपर में, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अंदर भी लगाइए, बाहर भी, पर क्ले का मत लगाइए। बोथ ऑफ देम मेटल? हाँ, बोथ ऑफ देम मेटल, क्योंकि नॉर्थ वाटर से रिलेटेड है। अगर हम क्ले का लगाएंगे तो वो पानी से क्ले बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाती है, तो वी हैव टू पुट द metal one. Okay. और अगर साउथ that will help at least something in my career. Not something, आपको पूरा अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। ऐसा नहीं सोचिए कि समथिंग, आप विश्वास करेंगे तो आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा। एंड दिस इज टोटली साइंस। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि विश्वासम फलति सर्वदा, अगर विश्वास की भावना है तो डेफिनेटली सफलता मिलती है। जस्ट वी हैव टू हैव फुल फेथ। After you become negative because it goes on forever and ever. So that's why I have to call you to get help. Oh, you're always welcome. लेकिन आप मुझे शो के बाद भी कॉल करें, क्योंकि मैं और भी डिटेल्स लेना चाहूँगी कि घर के अंदर का कहाँ है। आप कॉल करेंगे या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगी। ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच। रेवा जी, आपने बड़ा अच्छी तरह से हमारे लिसनर्स को जो है आपने सेटिस्फाइड किया। आई एम श्योर कि शी मस्ट बी वेरी सेटिस्फाइड। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे एंट्रेंस डोर के बारे में, तो वो प्रश्न अधूरा है, लेकिन इसके पहले आपको शो खत्म करने से पहले बताना होगा, लेकिन उसके पहले कॉल को आप अटेंड करें। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो। यस रेवा जी, नमस्कार, पटेल बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी, नमस्कार जी। शायद आपने पहचाना नहीं, मेरे मोटल का वास्तु करवाया था मैंने आपसे। ओके, धर्मेश जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। बस मैं ठीक हूँ। मैंने बोला कि आज आपको थैंक यू मैं सबके सामने करूँ इस चीज के लिए कि जो सर्विसेज आपने हमारे को दी, आज उसकी वजह से We are doing very good. Thank you, धर्मेश जी, so nice of you. और साथ में एक सवाल यही पूछ रहा हूँ कि जो आपने बोला था नॉर्थ साइड में जो क्लटर है उसको मैंने हटा दिया है, और कुछ करना है उसके लिए? नहीं, वो आपने जो क्लटर का जो जितने भी आपने बिन्स वगैरह थे, वेस्ट बिन्स, उनको आपको जैसे मैंने बताया था, आपका मोटल का जो बैक नॉर्थ वेस्ट में है वहाँ रख दीजिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और मैं जल्दी दोबारा एक बार देखने जरूर आऊंगी। जरूर। तो फिर संडे के लिए आपसे उम्मीद रखूं कि आप आएंगे। सॉरी, मैं इसमें आपसे अपॉइंटमेंट ले रहा हूं। जी नहीं, मैं फोन यहाँ पे नहीं दे सकती, उसके लिए आप मुझे शो के बाद स्केड्यूल कर सकते हैं मेरे साथ। मेरा नंबर। थैंक यू वेरी वेरी मच। आपने जो सर्विसेज दी हैं सीरियसली अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है, और उम्मीद करता हूँ कि हमें फायदा रहेगा इस चीज का। हमेशा रहेगा, आपको आगे भी अच्छा लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू रेवा जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। वेलकम पटेल जी। तो अब मैं आपको जल्दी से जवाब देती हूँ। कॉलर्स, अभी मैं आपकी और कॉल्स नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि मुझे लिसनर्स को भी तो सेटिस्फाइड करना है। आप मुझे शो के बाद भी कॉल कर सकते हैं अगर आपके सवाल होंगे तो अगर आपको रेवा जी से बात करना है यहाँ पर तो कॉल करें 4089125565। वैसे तो रेवा जी ने कहा है कॉल नहीं ले पाएंगे क्योंकि प्रश्नों का जवाब भी देना है। तो हाँ जी, रेवा जी, जरा सा आप मेन एंट्रेंस का जो गेट है उसके बारे में मैं उसके बारे में बता रही थी कि आप एक तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपका मेन एंट्रेंस डोर है, मैं अभी फेसिंग के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, कि अगर कहीं पे दरवाज़ा खोलना 90 डिग्री एंगल पे नहीं खुल रहा, मीन्स कि चाहे वहाँ पे शोर एक आप कह सकते हैं या फर्नीचर है दरवाजे के पीछे खोलते हुए हमारा दरवाज़ा टाइट हो रहा है नीचे से, तो इट मीन्स कि वो घर की आपकी अपॉर्चुनिटी लाने में प्रॉब्लम करेगा, या कहीं ना कहीं हमारे को कह सकते हैं कि लक हमारा होगा, पुअर होगा। तो कोशिश करिए कि कुछ ऐसा ना रखें। सेकंड, आपको बता रही हूँ क्रैकिंग साउंड्स। मैं जब जाती हूँ विजिटर्स के यहाँ पे, मुझे उनके मेन एंट्रेंस पे जब क्रैकिंग साउंड मिलती है, दैट इज़ नॉट गुड वाइल ओपनिंग द डोर, जिसको हम लोग कहते हैं स्वर वेधा। अगर वो होगी तो अकॉर्डिंग टू द वास्तु इट मीन्स कि घर में कहीं ना कहीं आपस में इरिटेट एटमॉस्फेयर चल रहा है। नेक्स्ट आती है आपका एंट्रेंस शुड बी ऑलवेज नीट एंड
क्लीन। और अगर आपका डस्टबिन कहीं सामने रखते हैं तो वो मत रखा कीजिए, कोशिश कीजिए वो आपका नॉर्थ वेस्ट में हो, नॉट एट द ऑपोजिट। दूसरा, मेन डोर, मेन एंट्रेंस शुड ऑलवेज ओपन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज डोर खुल रहा है, मीन्स कि जब आप खोलते हैं तो क्लॉकवाइज खुलना चाहिए, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज खुल रहा है तो आपकी प्रोग्रेस बहुत स्लो हो जाएगी, या घर के अपने जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं कोई ना कोई बात पे लेके उनका इशू रहेगा। उसके बाद आ सकते हैं क्रैक्स। कई बार हमारे मेन डोर पे जैसे कि सीढ़ियाँ हैं, क्रैक्स हैं, वो दैट इज़ नॉट गुड। वहाँ पर ये होता है कि वास्तु के मुताबिक कि घर के रहने वालों पे कोई ना कोई हेल्थ इशू या कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो ज़रूर सीढ़ियाँ अगर टूटी हैं तो ठीक करवा लीजिए। एंट्रेंस डोर ऑफ द हाउस शुड बी लार्जर देन द अदर डोर्स। हमारे घर का एंट्रेंस डोर घर के बाकी रूम्स के दरवाज़ों से बड़ा होना चाहिए। और अगर आप घर के अंदर एंटर करते हैं तो इमीडिएटली सामने देखिए हमारे को कोई दीवार नहीं नज़र आनी चाहिए, या जैसे अगर हम खोल रहे हैं कहीं किचन का दरवाजे के साथ तो नहीं अड़ रहा, उसको भी अवॉइड कीजिए। मेन डोर ऑफ द हाउस, घर की जो भी होना चाहिए उसका लेवल दरवाजे का नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिए। इसके साथ साथ घर को आप जितना भी सुंदर डेकोरेट कर सकते हैं, मीन्स के घर के दरवाजे को किससे, कोई भी रिलीजन के हों, आप चाहे ओम से करें, स्वास्तिक से करें, गणेशा जी से करें, अगर कुरान के किसी सिंबल से कर सकते हैं, जीसस के किसी भी सिंबल से कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लक्ष्मी जी का है तो उसको हम बाहर की तरफ नहीं लगाएं। लक्ष्मी जी के पाँव आप घर के अंदर की तरफ दरवाजे की तरफ लगा सकते हैं। जैसे डरावनी पिक्चर्स वगैरह होती हैं उनको अवॉइड करिए। जी हाँ, अगर साउथ फेसिंग अगर आपका घर है तो आप अपने घर के बाहर पे सॉलिड स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग पेयर एलिफेंट का रख सकती हैं, दैट इज़ वेरी गुड। और अगर नॉर्थ का है तब मत रखिए बिल्कुल, तब उसको आप अवॉइड ही करिए। शूज़, कई बार मैं देखती हूँ कि घर के दरवाजे के बाहर शूज़ पड़े हैं, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। कोशिश करिए कि आपके घर के साइड में, एक साइड के ऊपर में आप छोटा सा कोई भी अलमीरा, कोई क्लोसेट छोटी सी रख सकते हैं, या शू रैक रख सकते हैं कि जो उसकी नेगेटिविटी को ना कर सकें। और इन सब से बचने के लिए हमारे उस पास पर होती हैं छोटी छोटी रेमेडी भी, जिनको आप करे लगाएंगे ताकि वहाँ की नेगेटिविटी को नहीं अंदर आने दें, क्योंकि अगर नेगेटिविटी से आप अपने घर को बचा पाएंगे तो आपके रिजल्ट्स भी पॉजिटिव होंगे। इसके साथ में मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी, बहुत ही ज़रूरी है लिसनर्स, आई होप आप सबके लिए बहुत हेल्प होगी, कि अगर हमारा घर या बिल्डिंग नॉर्थ या ईस्ट है, दैट्स वेरी गुड। जनरल हम कहते हैं इट इज़ वेरी गुड फॉर, जो हमारे को बेटर हेल्थ देती है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ाती है, हार्मोनियस रिलेशंस में लेकर आती है, हर चीज़ में हमें फ़ायदा रहती है। लेकिन अगर हमारा घर हमें कहीं पर साउथ फेसिंग, आई मीन साउथ वेस्ट मिल जाता है, तो उसके लिए हमारे को वास्तु के अकॉर्डिंग करेक्शन या रेमेडीज़ को लेना बहुत ज़रूरी होता है टू अवॉइड द नेगेटिव इम्पैक्ट, उसका जो भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करने के लिए। लेकिन अगर हमारा नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस है, वेस्ट की और साउथ ईस्ट की है, तो भी आपको किसी भी वास्तु कंसल्टेंट से आपको गाइडलाइंस लेनी ज़रूरी हो जाती हैं। तो आप ज़रूर कोशिश करिए कि अगर हमारे घर की एंट्रेंस का कहीं पे भी जो भी दरवाज़ा है उसके सामने इन चीज़ों को याद रखिए, कुछ ऐसे पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड ना हो, कि कहीं ना हो कि हमारे लिए कोई किसी किस्म की कोई भी परेशानी आए। तो इस नेगेटिविटी को आचार्य जी हम दूर कर सकते हैं। रेवा जी, आपने बीच में कहा कि जो है डरावने चित्र घर के अंदर नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। तो ये तो आपने घर के दरवाजे पर कहा, व्हाट अबाउट इफ द चिल्ड्रंस आर हैविंग सम दैट काइंड ऑफ आचार्य जी बिल्कुल आपने बेडरूम में भी आजकल मैं देखती हूँ कि बच्चों के उससे क्या होता है कि जो उनकी स्टडीज का लेवल होता है वो नहीं होगा, वो नेगेटिव थॉट्स बहुत लेते हैं। जी, मैं भी बहुत जगह जाता हूँ, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उसको अवॉइड किया करें। अगर आपको रखना भी है उनकी स्टडीज टेबल, आपके रिलीजन जो भी गॉड हैं आप उनको स्थान दे सकते हैं। आप उनके टेबल पे सरस्वती का दे दीजिए, गणेशा जी का दे दीजिए आइडल, या आपके जो भी जीसस का है किसी का भी दे सकते हैं। लेकिन मैं जब ये देखती हूँ कि वहाँ पूरे रूम के बीच में उल्टे सीधे चित्र लगे हैं, पिक्चर्स पोस्टर्स लगे हैं, उनको वो जरूर अवॉइड करें। रेवा जी, इस संबंध में मैं थोड़ा सा अपनी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस देना चाहूँगा। बिल्कुल आचार्य। कई बार हमारे माता पिता पेरेंट्स ये कहते हुए
बड़ी खुशी से कहते हैं कि मेरा बेटा तो उस टॉय को लेकर के ही अपने साथ सोता है, अपने साथ कर्टन में डाल करके सोता है। जी। तो क्या ये उचित है? क्या ये ऐसा लगता है नहीं है कि आपको कि उनके पेरेंट्स उनको जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं नेगेटिविटी की ओर ले जा रहे हैं? मैं ये बोलती हूँ कि जैसे एक बार हमारे कॉलर ने हमें बताया था कि उन्होंने स्टफ टॉय, सॉफ्ट टॉय, ठीक है, लेकिन कहीं पर अगर रूम्स के बीच में एरोज या जंगली जानवर अगर देखते हैं या उनको लेके बच्चा सो रहा है तो वो आपको नेगेटिविटी रिजल्ट्स मिलते हैं। बच्चे बैड हैबिट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनका एटीट्यूड, बिहेवियर उनका बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। तो उन चीज़ों को दूर करने के लिए बेस्ट ये है कि आप उनमें उस रूम के बीच में अगर अच्छी लाइव पिक्चर लगाएं, राइजिंग सन की पिक्चर लगाएं ईस्ट वॉल के ऊपर में, दैट्स वेरी गुड। अगर आप पेरेंट्स अपनी पिक्चर बच्चों के साथ लगाते हैं उसके तो रिमार्केबल रिजल्ट्स आते हैं। इट मीन्स कि वो बच्चे अपने पेरेंट्स को अपनी लाइफ में ओहदा देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। नहीं तो आचार्य जी कई बार हम देखते हैं कि बच्चों के एटीट्यूड से। तो रेवा जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न जवाब दिया, हमारे लिसनर्स को बहुत फायदा दिया। और लिसनर्स यदि इफ़ यू वांटेड टू टॉक टू रेवा जी ऑन वास्तु, डोंट हेजिटेट, उनको डायरेक्ट संपर्क करें 5108683338। जाने से पहले दो शब्द आप सबके लिए। खुशी को खुशी मत समझो, गम को गम मत समझो, अगर करनी है तरक्की, बढ़ना है आगे, तो अपने आप को किसी से कम मत समझो। जय माता दी। You're listening